माँ ने कहा गुरुजी अभी तो बेटा छोटा है, कहाँ से भजन करेगा। माँ ने ही मना कर दिया। थोड़ा बड़ा हुआ, संत ने कहा बेटा अब भजन करो। वो कहता अभी तो स्कूल जाना है, इतनी समझदारी नहीं है, भजन तो बाद में करेंगे। और थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। फिर गुरुजी ने कहा बेटा अब भजन करो। बोले अभी कहाँ गुरुजी, अभी तो बस पढ़ाई चल रहा है, ज्यादा ध्यान तो पढ़ाई में देना है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, कॉलेज जाने लगा। गुरुजी अभी हमारे पास समय नहीं, बाद में करेंगे भजन। फिर गुरुजी ने कहा बेटा कॉलेज तो हो गया, अब भजन करो। नहीं नहीं गुरुजी, शादी हो जाए फिर तो एकदम फ्री हैं, फिर तो भजन ही भजन करना है। अब शादी हुआ गुरुजी बोले बेटा भजन करोगे। नहीं नहीं, एक बच्चे हो जाए, 2-4 बच्चे और हो जाए फिर भजन करेंगे। बालक होने के बाद तो हम संसार से मुक्त हो गए, इंतजार करते रहेंगे, संसार से मुक्त होंगे तो भजन करेंगे। अब बच्चे भी हो गए, फिर कहा गुरुजी ने बेटा भजन करो। तो कहेंगे कि अभी तो बच्चे छोटे, इसको थोड़ा सा स्कूल जाने लग जाए, अपने हाथ से चलने पैर से चलने लग जाए, फिर उसके बाद में हम बिल्कुल फ्री होंगे, भजन करेंगे। बेटा स्कूल गया तब भी भजन नहीं हुआ। अब फिर सोच आता है कि इसका और बच्चों का शादी और कर दे, फिर तो भजन ही भजन है। अब देखो धीरे 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 करके हम मना करते गए, उसके बाद में हम इंतजार कर रहे थे कब सही समय आएगा और सही समय में भजन करेंगे। लेकिन वास्तविक तो ये है कि सही समय कभी आएगा ही नहीं। इसलिए जब समय मिल जाए उसी समय भजन को कर लो। आप अपने काम करिए। भजन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर को त्याग दो, इसे तपस्या नहीं कहते, इसे भजन नहीं कहते। आप गृहस्थी हैं, खूब अपने घर में रहिए, बच्चों से प्यार करिए, पति से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो, अपना जो धर्म है सभी का पालन करो और साथ में भजन भी करो, साथ में भगवान से भी प्यार करो। अगर कहोगे वृद्धावस्था आएगा तब भगवान को पालेंगे, अब हमें ये भी गारंटी नहीं है कि हम वृद्धावस्था देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मौत को किसने जाना है, कभी भी आ सकता है। इसलिए भजन करने का कोई सही समय का इंतजार मत करो। अभी समय को आपने बर्बाद किया तो समय आपको बर्बाद कर देगा। प्यार से बोलो। इसलिए हमें समय का ज्ञान होना जरूरी है। समय का ज्ञान मतलब जो हमारे सामने समय है उसको कैसे सदुपयोग करें, उस चीज का भी ज्ञान होना चाहिए। और कौन से समय में क्या करना सही है उस चीज का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। एक बार एक राजा थे और राजा ने सोचा कि गुरुजी हिमालय में रह करके तपस्या करते हैं, हमारे घर में आ जाते तो हमारा घर पावन होता। तो उन्होंने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी बोले बेटा नहीं नहीं, अभी जो समय है सही नहीं है, अभी बहुत तेज गर्मी है, अभी बहुत तेज गर्मी है, मैं तो हिमालय में हूँ, यहीं पर ठीक हूँ, यहीं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे रहने दो। लेकिन राजा थे तो राजा ने कहा कि गुरुजी आपकी हर प्रकार से व्यवस्था हम करेंगे, आपको 1% भी गर्मी नहीं लगेगी, आ जाइएगा, पधारिएगा। अब जो राजा के यहाँ मुनीम जी थे उन्होंने देखा राजा कैसे तैयारी कर रहे हैं। जिस कमरा में, जिस कक्ष में गुरुजी को रुकाना था उस कक्ष को ठंडा पानी से धो लिया गया, फिर बर्फ बिछाया। उस जमाने में जो भी व्यवस्था शीतलता के लिए जो भी बन सका राजा ने सब किया। बर्फ बिछाया, ठंडा पानी का व्यवस्था किया, पूरी तरीके से रूम को एकदम ठंडा कर दिया। अब गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा वाह कितना सुंदर व्यवस्था, जून के महीने में भी, इतने गर्मी के टाइम में भी आपने ये कक्ष को बिल्कुल ठंडा किया, बहुत खुश हो गए। अब राजा के इस सेवा को देख करके गुरु बड़े खुश हुए और मुनीम जी उस सेवा को देख रहे थे। उन्होंने सोच लिया, प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, भले हम कितना गरीब हो, अपने गुरुजी की सेवा बिल्कुल इसी तरह करेंगे, कर्जा लग जाए लेकिन गुरुजी की सेवा
बढ़िया तरीके से, जैसे राजा ने की उसी तरह हम भी करेंगे। अब गुरुजी तो राजा के यहाँ से चले गए और एक दिन उस मुनिम ने भी अपने गुरु को बुलाया, गुरुजी को बुलाया। गुरुजी जैसे आने लगे तो पूरे कमरे को धो लिया। गुरु ने सोचा कि पवित्रता के हिसाब से कमरा को धो लिया गया, ठंडा पानी से कमरा धो लिया, कक्ष धो लिया गया। गुरुजी कांप रहे हैं, ठंड लग रही है, लेकिन कमरे को धोया, बर्फ बिछाया, बिस्तर में बर्फ रख दिया। फिर उसके बाद गुरुजी बोले कि बेटा ये क्या है? नहीं नहीं गुरुजी, बस आपकी सेवा है, इस सेवा को स्वीकार करें। अब देखो, समय का पहचान नहीं था। राजा के गुरु आए थे जून में और ये मुनिम के गुरुजी आ गए जनवरी में। गुरुजी आ तो गए, सेवा ऐसा किया, उनको रहना मुश्किल हो गया। कहने का मतलब समय का ज्ञान होना जरूरी है। आपने सही समय पर सही काम करना है। जिस प्रकार से समय का सदुपयोग हम करते हैं, अगर हमने समय को अच्छा बनाया तो हमारा जीवन भी समय से अच्छा हो जाता है। प्यार से बोलो, मस्ती में बोल दो ना, मुस्कुरा करके बोल दो ना जी।